much interested. Unfortunately, I couldn't get into the forces. लेकिन मेरा भांजा तो उसमें था. I am very happy that he. How can you be bloody silent and silent? चलिए, हाँ जी. तो ये हो गया और बाकी रात की फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ और जो मैंने पहले पिक्चरों में नहीं किया इसमें कुछ डिफरेंट होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा. और ये जो पिक्चर है बड़ी प्यार से बनाई जा रही है, बड़ी डेडिकेशन के साथ बनाई जा रही है. देयर इज अ मोटिवेशन बिहाइंड दिस एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर we'll have good public support and now this is the trend. Now these kind of movies are being made and this is the true life you will love to see on the screen. बाकी पेपरों में या न्यूज़ में तो खबरें जाती है, लेकिन ये जो है we'll have to live the story. We have to be there at the real location and everybody will love it and wish you all the best. ओके रंजित जी, ब्रीफिंग दी गई थी आपको इस फिल्म के को लेकर, स्टोरी को लेकर कि जो गलवान वैली में इंडियन और चाइना के बीच जो फाइट हुआ था दोनों के बीच में, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे मरे थे उनका हमने आंकड़ा दे दिया था हिंदुस्तान, लेकिन चाइना ने नहीं दिया आंकड़ा. आज तक वो ये नहीं मानता कि हमारे इतने सैनिक मारे गए. क्या वो ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है या दर्शाया जाएगा या बताया गया है क्या? No, that I cannot say because that depends upon the director and the demand of the story. If it is very important, it's not a documentary. It is a total, complete, very professional film and emotional film. And जो वहाँ पर हुआ था, definitely we like to show them and let the truth come in front of the camera. और you're welcome. Thank you very much. शुभांशु की एक फिल्म तो मैंने की है, वो आई एम होपफुल कि हो सके उतनी जल्दी ये फिल्म जो की है ऑलरेडी वो आएगी. लेकिन इसमें भी ऑपरेशन अक्साई चीन, इसमें भी उसने मुझे लेट रावत साहब की मम्मी का किरदार निभाने के लिए मुझे बुलाया है. एंड आई विल ट्राई, आई एम थैंकफुल, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द जस्टिस. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द जस्टिस व्हाइल प्लेइंग द रोल. और देखते हैं क्या है, कैसा है. आई विश कि मेरे प्रोड्यूसर जो है, मेरा डायरेक्टर जो है और बाकी सारे लोग, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस फिल्म. मेरे हिस्से जो किरदार आया है उसको निभाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा. थैंक यू. उसे LOC नहीं कहते, उसे LAC बोलते हैं. इट इज नॉट LOC. LOC इज इन पाकिस्तान. LAC ये जो गलवान वैली का हो गया, इट इज LAC. तो ये सारी जो जिंदगियां हैं जवानों की, जिन्होंने अपने प्राण दिए, कि हमारे जवानों को हमने हमेशा सैल्यूट करना चाहिए. उनका नंबर 1 है. दूसरा नंबर हमारे जो फार्मर्स का है, उसके बाद हम सब लोग हैं. लेकिन आई फील दैट our country must be very very strong. हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ अगर नफरत से किसी भी शत्रु मिलेगा, किसी भी, तो उसका जवाब फिर
उनको जो समझते हैं लैंग्वेज उसी में देना चाहिए, ये सही होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विश दिस फिल्म ये ऑपरेशन चीन में किस प्रकार का आपका किरदार होगा और आज पोस्टर लॉन्च का कितना सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारा ऑपरेशन अक्षय चीन उसकी फिल्म के लिए आप लोग यहाँ आए और आप लोगों की दुआ से ही ये फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिले। नमस्कार, मेरा नाम पुरुष देबू है। मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और आप सब लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार से पहचानते हैं। मैं ये ऑपरेशन अक्षय चीन की फिल्म में एक बहुत ख़ास किरदार कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी की पाइवटल रोल। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर जयसवाल साहब और डायरेक्टर सुधांशु सर का कि जिन्होंने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया है। और मेरा शूट जो है वो उत्तराखंड में है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि जिस फिल्म एक सत्य कथा, एक सत्य घटना पे बन गई है और आज हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं इनके लिए एक प्रेरणा बन सकती है कि हमारी इस फिल्म से हिंदुस्तानियों को पता चले कि हमारे देश के जो सेना है, मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, आज वो लोग हमारे देश पे सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो हम लोग रात को सुरक्षित नींद ले सकते हैं। और हम लोग बहुत आभारी है हमारे देश के आर्मी, मिलिट्री से, नेवी और एयरफोर्स से, क्योंकि बहुत देशभक्ति से जुड़ा हुआ हमारी सेना है। हम लोगों ने देखे विदेश में कितने युद्ध होते हैं जिसके अंदर बहुत सेना के लोग भाग जाते हैं या सरेंडर हो जाते हैं। ऐसा मैंने कभी हिंदुस्तान के मिलिट्री के बारे में सुना नहीं है। वो लोग अपनी जान देकर कुर्बान कर देते हैं, अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऑपरेशन अक्षय चीन का कास्ट का एक हिस्सा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो युवक है, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन देश के लिए दे सकते हैं। ये हम एक इंस्पिरेशन फिल्म बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, अक्साई चीन ही नहीं, जितने भी वॉर होते हैं ना, ये तो एक एग्जांपल है क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है and we don't have much option. That's why we are making film on this event, which happened on the 15th June, just almost 2 years back. So this film is based on that day. It was a very dark night. We lost almost 21 soldiers on that day. And this film is all about those soldiers who died on that day. That was not the only thing. The thing is that we people who all are sleeping in our AC calmly, that mostly people don't, we civilians don't know how tough life is for these soldiers. Soldiers, basically these soldiers, when we went to that place, we saw that they are struggling for food, they are struggling for air, I mean oxygen. They are not getting proper oxygen as well. So their life is very miserable, what I saw. And they are struggling each and every second to live life. They are not able to get internet access. They are not able to speak to their family up to 5, 6 months. They are fighting for proper, normal life. So that is very unfortunate that we people, we never understand what kind of problem they are facing. What like we don't have, I really don't have words to tell that what kind of life they are facing and struggling. But I have seen that up to a week they are not able to get their bread and butter properly, and it was really tough. That's why we wanted to make this film to
make each and everyone understand that how soldiers are sacrificing and how hard work they are doing. That's why we people are staying in peace. बिल्कुल सही से बस सही कह रहा हूँ। इस तो- फिल्म में से क्या दर्शाया, क्या दर्शाना? तो दर्शाना ये चाहते हैं सर कि आपको जैसे मैंने बताया कि सोल्जर्स की लाइफ क्या होती है, और वहाँ पे कुछ लोगों की हमने फैमिलीज से इंटरव्यू लिया, कुछ लोगों के ऊपर है ये फिल्म जिनका नाम मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज़ वेरी अर्ली स्टेज। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये उन लोगों के ऊपर है जो मारे जाते हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो उनके गम में मारे जाते हैं उनका क्या, जो किसी उनके फैमिली के भी बारे में है, किसी का सन है, किसी का भाई है, किसी का, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पेन बिहाइंड इट, और वो एंड इट कांट बी मेजर, इट कांट बी मेजर थ्रू एनीथिंग। दिस इज ऑल अबाउट next month we are planning to go on floor, and within 3-4 months we will complete this film, and I believe very soon it will be in cinemas near you. सर इसमें 5-6 आर्टिस्ट हैं, रंजीत जी हैं, आपने देखा जी, आप सब जियो हजारों साल। ये फिल्म जो है अक्षय, मिशन अक्षय चिन्ह, बहुत ही अच्छा नाम है और देशभक्ति से सराबोर है। मैं कहता हूँ कि आर्मी, हमारे जो फौजी भाई है, एक फिल्म में संजीव कुमार साहब ने कहा था कि सिविलियन आर्मी का कभी कर्ज उतार नहीं सकता, सिविलियन आर्मी को कभी छू नहीं सकता। धरती के दो ही भगवान हैं, जय जवान जय किसान, और मुझे लगता है कि इन दोनों भगवानों को हमें हमेशा हमेशा हर वक्त झुक के नमन करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए, और कर्जदार तो हम इनके रहेंगे। तो आर्मी पे ये फिल्म बन रही है, शाहरुख साहब भी फिर से फौजी से शुरू हुए थे, आर्मी फिल्म में काम किया और अब जवान का प्रोमो भी आ गया। तो मुझे लगता है कि हर आर्मी का जो जवान होता है वो अपने आप में रियल हीरो होता है, और ऐसे रियल हीरो को हमारा सलाम है। ये फिल्म जो बन रही है, इस पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म हर मंजिल को फतेह करे, हर जंग को जीते, और देशभक्ति का जज्बा जो है, जो हमारे देश के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसे उजागर करे, रोशन करे। और चीन की तो ऐसी तैसी कर दी, उसने कोरोना भी परेशान किया था, इसमें भी परेशान कर रहा है। चीन, अब तुम नामचीन नहीं, तुम तो मतलब समझ लो कि बहुत चीनी नहीं, तुम कड़वे हो रहे हो तुम। तो भैया अब फौजी जो है हमारे संभाल लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय जवान जय किसान। अवनी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये दर्शक जो सियाचिन है, एज ए प्रोड्यूसर आप जुड़े हैं, और सब्जेक्ट जब आपके पास आया तो कैसा, आपने कैसे डिसाइड किया, और कितना ये दिल के करीब है आपके इस तरीके का सब्जेक्ट और देशभक्ति का सब्जेक्ट? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओके, सो सुधांशु सर आए थे मेरे फादर के पास इस स्टोरी लेकर के, इनके दिल को बहुत भा गई। फिर पापा ने मेरे को बोला, तो आजकल क्या है ना, कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है। आपको कुछ वैल्यूएबल, नॉलेजेबल नहीं मिलेगा आजकल कंटेंट में, कुछ इंस्पायरिंग नहीं मिलेगा। इस फिल्म के थ्रू वी वांट टू इंस्पायर द यंगर जनरेशंस, वी वांट टू शोकेस द एंटायर नेशन कि हमारे सोल्जर्स क्या क्या सहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से बचाने, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी ताकि सिविलियंस जी सके, राइट, उसको संभालने के लिए क्या क्या वो किस चीज़ से दौर से गुजरते हैं। जैसे उन्होंने बताया कमांडर सर ने, -35 डिग्रीज, हम सोच नहीं सकते। यहाँ पे मुंबई की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है एंड हम सब अपने कंबलों में जा कर के बैठ जाते हैं, बट -35 डिग्रीज कोई सोचता नहीं है। तो वो स्ट्रगल को शोकेस करना ताकि लोग उस चीज़ को जाने, एक पहल है हमारी ताकि लोग उसकी तरफ आगे बढ़ें। हमारे यंगर जनरेशन, हमारे
आर्मी को ज्वाइन करना चाहें तो ले लें। ऐसे दूसरी तरफ से ये भी जानना चाहेंगे कि जो गलवान वैली में जो फाइट हुआ वो रियल उसी पे आधारित है। जी जी जी। तो इसमें क्या वो भी सिचुएशन दिखाया गया है कि भारत में जितने सैनिक मरे थे रिवील किया था भारत ने, लेकिन चाइना ने अभी तक रिवील नहीं किया कि कितने सैनिक उसके मारे गए थे। वो ट्विस्ट है कि इस फिल्म में वो या दिखाया ये तो अब आपको देख करके ही पता चलेगा। ये तो हम सारे ऐसे रिवील कर देंगे तो आपको कैसे पता, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, तो हमें भी कुछ कंटेंट को छुपा के रखना पड़ेगा कि नहीं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे इस फिल्म से जुड़ के और एज ए प्रोड्यूसर आपको कितना प्राउड फील हो रहा है इस तरीके सर, मुझे तो लग रहा है कि इस फिल्म के वजह से शायद मैंने अपने देश के सैनिकों को लिए कुछ कर पा रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग ये आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि बस फिल्म देखे, कोई इंजॉय फिल्म हो, मार धाड़ हो, उस पर ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की फिल्में लोग कम पसंद करते, मुझे लगता है। मुझे लगता नहीं, हमारे लिए सबसे अहम है हमारा देश का सैनिक, और उस सैनिक के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा, हमारे यंगस्ट को बताना पड़ेगा हमको कि हमारे सैनिक हमारे लिए क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में ज़रूर बननी चाहिए, और यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमारे में भी एक जज्बा होगा देश के लिए। मुझे लगता है आज वो जज्बा नहीं है इतना। 90 लोग एक ही उसमें लगे हुए हैं कि यार मैं, मेरी फैमिली, शायद देश के लिए इतना नहीं सोचते, लेकिन ऐसी फिल्में यदि देखी जाएंगी जो सच पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर एक देश की भावना आएगी, देश के लिए कुछ करने के लिए भावना आएगी। चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म से क्या बोलते हैं, रंजीत जी हैं और विक्रम गोखले जी, हेमंत जी हैं, हाँ। डॉक्टर गुरुदेव हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे को लेके, कैसे उनको कास्ट किया गया और कैसा उनका किरदार है? तो ये हमारे कमांडोज के जैसे प्ले करेंगे रोल। सुधांशु जी ने सारा कॉल लिया है इन टर्म्स ऑफ कि किसको हमें कास्ट करना है, तो वो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वी ट्रस्ट हिज जजमेंट ऑन दिस, उनका जजमेंट हम इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ उनसे प्लीज़ डेफिनेटली डायरेक्टर हम क्रिएटिव में ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि वो डायरेक्टर का काम है। फिल्म बनानी है हमें, ना कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के फिल्म में 1% भी मैं नहीं चाहता हूँ कोई डिस्टर्बेंस हो। यदि हमने एक विश्वास करके सुधांशु को डायरेक्टर के रूप में लिया है, तो मेरा एक पहला काम है कि मैं उनके काम में दखल ना करूँ। मेरा काम है फिल्म एक अच्छी फिल्म बने, यही मेरी एक सोच है। थैंक यू सो मच।